तो आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में कई गाड़ियां भी जली हैं। लोगों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खिड़कियों के जरिए किया गया। आपको बता दें कि रास्ते बचाने की यहां कोशिश। आग लगने से 9 लोगों की मौत की भी खबर है। हैदराबाद के नामपल्ली के गोदाम में लगी आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई गाड़ियां भी जली हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, खिड़कियों के जरिए उन्हें बचाया गया। अब आग फिलहाल बुझा ली गई है। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन इमारत की आग बुझ चुकी है। जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहाँ आग बुझाने का काम किया जा रहा था। बता दें कि जो लोग हैं उन्हें खिड़कियों के जरिए बाहर निकाला गया है। हैदराबाद के नामपल्ली में गोदाम में यह आग लगी। तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, 9 लोगों की मौत की खबर है और अब पुलिस तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इन ड्रम्स में क्या स्टोर कर रखा गया था रिहायशी इमारत में, जिसने इतने बड़े हादसे को दावत दे दी। ज़ाहिरी तौर पर पटाखे इसकी वजह बताए जा रहे थे, क्योंकि अचानक एक ड्रम में आग लगी और वो दूर तक फैलती चली गई। ये गाड़ियां भी इसकी जद में आ चुकी हैं जो जल कर इस वक्त खाक हो चुकी हैं। तो 9 लोगों की मौत इस बिल्डिंग में अब तक हो चुकी है। तो ये 2 तस्वीरें हैं। हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। खिड़कियों के रास्ते कितनी मुश्किल का सामना फायर फाइटर्स को यहाँ पर करना पड़ा लोगों को निकालने के लिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि आगे से इमारत में आग लगी हुई थी। एंट्रेंस पर ही वो ड्रम थे, गोदाम से लेकर पूरा ऊपर तक आग फैली हुई नजर आई थी। इसी वजह से दूसरी तरफ से खिड़कियों के रास्ते इन लोगों को निकाला गया है। जख्मियों को फिलहाल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और इलाज उनका जारी है। और इस वक्त हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा मीर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल कर लेते हैं। मीर, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? हमने देखा कड़ी मशक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ा, साथ ही साथ अब बवाल भी इस मामले पर होने लगा है। जी हाँ, देखिए तेलंगाना में असेंबली का दौर है। सियासी जमातें इसका भरपूर फायदा उठाएगी और अपोजिशन पार्टी के कांग्रेस के लोग आए थे और यहाँ पर दूसरी जमात के भी लोग आए थे, एमबीटी के लोग आए थे। यहाँ पर जो है बीजेपी के भी लोग आकर इनको बीआरएस को भला बुला करेंगे, क्योंकि अभी सियासी माहौल है, इसे गर्मा जाएगा। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि 50 लाख रुपए एस्ग्रेशिया दिया जाएगा। अभी खबर आई है कि और एक का इंतकाल हुआ है। कुल मिला के 10 लोग इस वक्त मर चुके हैं। अब 8 हॉस्पिटल में है, जिसमें 3 क्रिटिकल है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो पुलिस की तरफ से जो लैप्सेस है और रेसिडेंशियल जो मकामी लोग हैं उनके भी जो गलतियां हैं इसमें, ये बताना बहुत अहम है, ताकि आगे कोई ऐसा वाकया गुजरने से पहले पड़ोसी होशियार हो जाएं। देखिए, मेरे कैमरामैन आपको बताएंगे, ये जो हालात आप देख रहे हैं ये 4 से 5 फ्लोर बिल्डिंग है जी, और ग्राउंड फ्लोर पे केमिकल रखा गया था। उस केमिकल की वजह से इतना पूरा बिल्डिंग जल गया है। कई गाड़ियां यहां पर जल गई हैं। इतने आप ये समझ जाए कि ये एक ऐसा एक मिरेकल है जो अड़ोस पड़ोस के घरों को आग नहीं लगी है। यहाँ पर झाड़ें जल गई हैं। मेरे कैमरेमैन आपको बता रहे होंगे कि ये पूरी झाड़ जल गई हैं। यहाँ पर लाइट का ट्रांसफार्मर्स है और यहाँ पर अगर आप देखें ठीक अपोजिट में यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। अगर ये बस्ट हो जाता तो ये तमाम यहाँ के अतराफ के पूरे जो 11 बिल्डिंग्स है, जो 4-4, 6-6 माले के हैं, वो जलकर खाकस्तर हो जाते और हजारों की तादाद में लोग मर सकते थे। फिल वक्त 10 लोग मरे हैं। अब आवाम का ये कहना है कि इन्होंने सुबह 9:45 बजे करीब आग देखी। ये आग पटाखों से लगी या शॉक सर्क्यूट है, अब ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन रेसिडेंशियल एरियाज जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी भी लापरवाही और पुलिस की लापरवाही